कैलाश पर्वत के नीचे मौजूद है कई मीलों लंबी गुफा, जहां बजता है बेहद मधुर संगीत। आखिर कौन बजाता है? यहाँ तबले की आवाज कहां से आती है? डमरू की आवाज के पीछे क्या राज है? क्या कैलाश पर्वत के नीचे मौजूद है कोई दूसरी दुनिया? क्या यहाँ पर रहते हैं दूसरी दुनिया के लोग? वैज्ञानिकों को मिले हैं नरकंकाल। आखिर किसके हैं यह नरकंकाल? क्या वाकई कैलाश के नीचे देवलोक मौजूद है? आखिर किन वजह से वैज्ञानिकों की नींद उड़ रखी है? आखिर क्या है कैलाश का रहस्य? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उसी कैलाश पर्वत की जिसने देश दुनिया के तमाम वैज्ञानिक की नींद उड़ा रखी है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस दुनिया के सबसे पवित्र स्थल की। कैलाश पर्वत के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है और आज हम इस वीडियो में आपसे उसी कैलाश पर्वत के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कैलाश पर्वत इतना दिव्य और रहस्यमयी है कि इसके बारे में जितना भी कहा जाए सुना जाए उतना कम है। आपने YouTube पर ऐसा सुना होगा कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इस कैलाश पर्वत के नीचे क्या है? ऐसे ही कैलाश पर्वत के और भी कई अद्भुत रहस्यों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शंकर को एक योगी और तपस्वी के रूप में बताया गया है। बताया गया है कि वह हिमालय पर रहते हैं। कैलाश मानसरोवर हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से है। हिंदू धर्म ग्रंथों में शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में इस स्थान की महिमा का गुणगान अलग ही अध्यायों में किया गया है। दोस्तों, भगवान शिव के निवास स्थान को माने जाने वाले कैलाश पर्वत से कई प्रकार के रहस्य और राज जुड़े हुए हैं, जिन पर आज तक कई बड़े वैज्ञानिकों ने शोध किया है और कुछ आज तक भी लगे हुए हैं। कैलाश पर्वत की चोटी पर दो झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है, इसका आकार सूर्य के समान है। दूसरी राक्षस झील जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। यह दोनों झीलें यहाँ पर कैसे बनी, इसको लेकर वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं। और सबसे अचंभे वाली बात है कि एक ही जगह पर होते हुए भी एक का पानी समुद्र जितना खारा और एक का पानी नदी के जितना मीठा। इन्हीं कारणों से कैलाश को अद्भुत और रहस्यमयी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है और इन दोनों ध्रुवों के बीच में है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। इस बात को वैज्ञानिक प्रमाणित कर चुके हैं कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह कि ऐसा केंद्र बिंदु है जिसे विज्ञान की भाषा में एक्सिस मुंडी कहते हैं। इसका मतलब होता है दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव। मानसरोवर झील के पास जाने वाले लोगों को निरंतर यहाँ एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या फिर ओम की तरह सुनाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं हो सकता है कि यह आवाजें बर्फ के पिघलने से आ रही हो, पर यह आवाजें आती तो है और इसके पीछे की वजह भी एक पहेली है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना प्रतिबंध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी और वह सफल भी रहे थे। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट येन स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए यह भी एक रहस्य है। कहते हैं यहाँ पर पुण्य आत्मा रहती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की, उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क कर सकते हैं। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर एक साथ 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ पर चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। शिव का निवास स्थान आज भी बड़ा रहस्यमयी बना हुआ है। कैलाश पर्वत को जितना जानने की कोशिश करते हैं, उतने ही बड़े रहस्य सामने आने लगते हैं। मित्रों, वेदों में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि शिव से मिलने का रास्ता कैलाश पर्वत में ही कहीं छुपा हुआ है, इसलिए सिर्फ वही यहाँ जा सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध हो।
वैज्ञानिकों ने भी माना है कि कैलाश पर्वत बेहद ही रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसका असर आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है और यहाँ पर उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और हमारे नाखून और बाल दुगनी तेजी से बढ़ने लगते हैं। जब कैलाश पर्वत को सैटेलाइट तस्वीरों से देखा जाता है तो इस पर्वत की 4 भुजा प्रतीत होती हैं और यह चारों उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में है। तिब्बत में ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत से शंभाला जाने का रास्ता है। अब आप यह पूछेंगे यह कि शंभाला कौन सी जगह है, तो हम आपको बता दें कि शंभाला वह जगह है जो बाहरी दुनिया से आज भी जुड़ी हुई है। 20वीं सदी की शुरुआत में हिमालय पर शोध करने वाले बड़े रिसर्च निकोलस ने इस बात का जिक्र किया था कि शंभाला कैलाश पर्वत के आसपास कहीं है और इसका रहस्य पर्वत से ही जुड़ा है। तिब्बत में इस बात पर पूरा यकीन है कि कैलाश के नीचे 2 शहर बसे हुए हैं, जिसमें से एक शंभाला और दूसरा अगाथा है। शंभाला की रक्षा शिव की अलौकिक शक्तियां कर रही है, इसलिए इसकी जानकारी बाहरी दुनिया नहीं लगा सकती है। दोस्तों, वेदों में भी शंभाला अधिकृत किया गया है कि शंभाला में ही भगवान विष्णु का कल्कि अवतार में अवतरित होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव से जोड़कर देखा जाता है और ऐसा आज भी माना जाता है कि शिव को हम कैलाश पर्वत से ही जान सकते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत में आता है। तिब्बत पर चीन की सरकार चलती है और आज भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। क्या कैलाश पर्वत के नीचे सच में शंभाला शहर बसा हुआ है और सच में शिव की अलौकिक शक्तियों से आज भी पूरी दुनिया इससे दूर है? इन सब सवालों के जवाब इस पर्वत में ही कहीं छिपे हुए हैं। यह जवाब सही समय आने पर ही मिलेंगे।